लखनऊ लोकसभा से प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल देर शाम लखनऊ पश्चिमी विधानसभा के राजाजीपुरम चौराहे पर जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 4 चरण के चुनाव के बाद साफ हो गया है कि भाजपा तीसरी बार सत्ता में आ रही है। देश और प्रदेश में तेजी से विकास इसलिए हो पा रहा है कि आपने मजबूत सरकार चुनी है। उन्होंने लोगों से वोट की अपील की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने दुनिया भर में भारत का मान बढ़ाया है। हाईवे, एक्सप्रेसवे, रेलवे, मेट्रो, एयरपोर्ट जैसे विकास के काम लगातार किए जा रहे हैं। मोदी सरकार के कल्याणकारी योजनाओं से भी लोगों का जीवन बदला है। मोदी सरकार में लोगों को आयुष्मान कार्ड के साथ ही हर घर में एलपीजी सिलेंडर, जल से नल और आवास मिले। बिना किसी जाति, मजहब, भाषा बिना देखे सबका साथ सबका विकास के आधार पर सुविधा दी गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता जेल की यात्रा से आए हुए हैं। वे जो कुछ भी बोल रहे हैं वो जेल का साइड इफेक्ट है। जेल से आने के बाद वह भविष्यवाणी कर रहे हैं। और हैदरगंज उससे मैं गुजर रहा था तो सचमुच मुझे आनंद की अनुभूति हुई है। पहले भी यहां आता रहा हूं और उसके बाद भी इस फ्लाईओवर से चलकर आया हूं। अब तक कई फ्लाईओवर यहां बन चुके हैं, लेकिन मैं लखनऊ की जनता को आपके माध्यम से जानकारी देना चाहता हूं। अभी 12 या 13 फ्लाईओवर और स्वीकृत हैं। स्वीकृत कराना नहीं है, स्वीकृत हैं, केवल उस पर काम होना अभी शेष है। लखनऊ के चारों तरफ रिंग रोड का निर्माण 104 किलोमीटर 8 लेन की रिंग रोड का निर्माण का काम भी पूरा हो चुका है। आप लखनऊ एयरपोर्ट देखिए, शानदार एयरपोर्ट आपको दिखाई देगा। आप देखिए त्रिवेणी नगर रेलवे स्टेशन, मैं कह सकता हूं कि त्रिवेणी नगर का रेलवे स्टेशन यह विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन होगा। मेरे बहनों भाइयों, विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन होगा। आलमबाग का जहां तक सवाल है, एक सैटेलाइट रेलवे स्टेशन के रूप में इमर्ज होकर जो है वह लोगों के आलमनगर रेलवे स्टेशन एक सैटेलाइट स्टेशन के रूप में जो है एकदम बिल्कुल वह हम सबके सामने प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है। बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं। काम का जहां तक प्रश्न है, इस देश में भी बहुत काम हुआ है, इस प्रदेश में भी बहुत काम हुआ है। और इस प्रदेश के काम की यदि मुझे चर्चा करनी हो तो मैं कह सकता हूं, सबसे पहले जो सबसे बड़ा काम किया है, जो किसी भी राज्य के विकास की पहली शर्त होती है, कानून और व्यवस्था का चुस्त दुरुस्त होना। मैं कह सकता हूं, जो करिश्माई काम योगी आदित्यनाथ जी ने यहां की कानून और व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाने में किया है, वह अपने में एक लैंडमार्क है। क्योंकि मेरी यह पक्की धारणा है कि जब तक किसी राज्य में कानून और व्यवस्था के हालात यदि चुस्त दुरुस्त नहीं होंगे, उस राज्य का विकास किसी भी सूरत में संभव नहीं हो सकता। और आपको जानकर खुशी होगी, जिस उत्तर प्रदेश के बारे में जहां पर पहले सपा, बसपा, यह सब सारे सरकारें हुआ करती थी, विकास की बातें बहुत सारी की जाती थी, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश का विकास संभव नहीं हो पाया था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश प्रगति और विकास के पथ पर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, तो उसका श्रेय भी किसी को दिया जाना चाहिए, तो अपने मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी को दिया जाना चाहिए। मैं तो सारे देश भर में जाता हूं और मैंने देखा है मेरे बहनों भाइयों, मैंने देखा है उत्तर प्रदेश में जो कानून और व्यवस्था की स्थिति है और उत्तर प्रदेश में जिस तेजी के साथ विकास हो रहा है, यह हिंदुस्तान के दूसरे राज्यों में भी इसकी चर्चा हो रही है। यह सब भी हम सभी के लिए गौरव का विषय है। देश का जहां तक प्रश्न है, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक नए भारत का निर्माण एक नई सोच के साथ होते हुए आप प्रत्यक्ष अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं।
भारत अब हमारा यह पुराना भारत नहीं रहा है। एक नए भारत का निर्माण तेजी के साथ हो रहा है। 140 करोड़ की जनसंख्या के देश में नए भारत का निर्माण करना यह 10-5 वर्षों में यह काम संभव नहीं है। फिर भी उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में हम तेजी के साथ आगे बढ़ चुके हैं। और आज यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, दुनिया की बड़ी मानी जानी हस्तियां यानी बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े अर्थशास्त्री कहते हैं कि जो भारत 2004 से लेकर 2014 तक धन दौलत के मामले में, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में संपन्न हो चुके हैं। 5वें चरण में 20 मई को प्रदेश की लखनऊ समेत 14 लोकसभा सीटों पर आप सभी को मतदान करना है। बहनों और भाइयों, अभी 3 चरण बाकी है, लेकिन पूरे देश के अंदर हर ओर एक ही नारा गूंज रहा है, एक ही स्वर गूंज रहा है, हर एक के मन में एक ही संकल्प है। वह नारा है कि अब की बार, फिर एक बार और संकल्प लोगों के मन में है कि जो राम को लाए हैं, बहनों और भाइयों, आज हम सब इस बात के लिए अपना सौभाग्य मान सकते हैं कि हम नए भारत के नागरिक हैं। एक भारत है, श्रेष्ठ भारत है। ये नया भारत जिसका दुनिया में सम्मान है, जिसकी सीमाएं सुरक्षित हैं, जिसने आतंकवाद और नक्सलवाद पर प्रभावी नकेल कसा है, जिसने आधुनिक विश्व की सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हाईवे के रूप में, एक्सप्रेसवे के रूप में, रेलवे के रूप में, मेट्रो के रूप में, एयरपोर्ट के रूप में अपने देशवासियों को दिया है। और दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान में IIT, IIM, IIIT, NIT, एम्स और वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी के रूप में भी अपने देश के युवाओं को समर्पित किए हैं। ये नया भारत आज जो हम सबके सामने दर्शन हो रहा है,